मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद, दीनी मदारिस जिंदाबाद, मेरे मदारिस जिंदाबाद। दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने, दिया है अमन का पैगाम ये दीनी मदारिस ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गों और भाइयों, ये निकाह की मजलिस है। निकाह के ताल्लुक़ से और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपकी खिदमत में बहुत मुख्तसर वक्त में पेश करनी है। आम तौर पर निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है वो खुतबे में कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। अगर गौर करेंगे तो वो 3 आयतें ऐसी है कि जिसमें कहीं पर भी लफ्ज़ निकाह नहीं है, निकाह का लफ्ज़ ही नहीं है उस आयत में। उसके बावजूद ये 3 आयतें पढ़ी जाती है। क्यों? उसमें मज़मून क्या है, वो क्या कहना चाहती है। आयतों में ज़्यादातर तक़वे का ज़िक्र है। अगर पहली आयत लेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि, इसमें भी है तक़वा इख्तियार करो। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ये आयत देखेंगे, इसमें भी है तक़वे का हुक्म। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इसमें भी तक़वे का हुक्म है। कहना ये चाहते हैं कि मियाँ और बीवी आपस में तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारें, यानी अल्लाह से डरें। हर वक्त दोनों को ये फ़िक्र हो कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर ज़िंदगी में कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। लेकिन अगर ये एहसास न हो तो फिर कोई कमेटी, कोई भी कोर्ट उन दोनों को नहीं सुधार सकती, दोनों को जोड़ नहीं सकती। इसलिए दोनों को तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारनी है। इसकी बार बार 3 आयतें पढ़कर ताकीद की जाती है कि तक़वे का हुक्म है, अल्लाह से डरो, हर वक्त अल्लाह का खौफ सामने रखो। एक बात अगर आप गौर करेंगे तो इस दुनिया की जो इब्तिदा हुई है, ये दुनिया की इब्तिदा भी एक जोड़े से हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। कहना क्या चाहते हैं, कुरान करीम में है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ताला ने तुमको जो पैदा किया तुम्हारे ही अंदर से, और फिर फरमाया जोड़े की शक्ल में। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। गौर कीजिए, सुकून ये बाहर नहीं बताया, बल्कि ये बताया कि मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात सही है तो हकीकी सुकून है, और अगर उनके ताल्लुकात सही नहीं है तो सुकून ही नहीं है। मसला ये है कि अगर शौहर अपने घर पर पहुंचकर बीवी को देखकर
बच्चों को देखकर अगर उसको सुकून मिलता है, कल्बी सुकून, दिल को सुकून नसीब होता है, तो ये असल सुकून है। और नहीं मिलता तो फिर वो तलाश करने के लिए निकलता है, कहीं होटल में, कहीं क्लब में, कहीं इधर, कहीं तफरीह में, कहीं दोस्ती यारी में, फिर भी उसे वो सुकून नहीं मिलता जो घर में उसे मिलना चाहिए। कुरान कहता है जो आपस में निकाह होते हैं इसका मकसद ही सुकून है। अगर सुकून नहीं है तो समझ लीजिए ये इस घर के अंदर क्या होगा, आप जानते ही हैं हालत क्या होती है घरों की। बहरहाल सुकून कैसे हासिल हो उसकी चंद मोटी मोटी बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली नंबर पर याद रखें, कुरान करीम में एक जगह पर है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। सवाल यह है कि दोनों को लिबास कहा है। लिबास यानी कपड़ा। कपड़ा क्या काम करता है? कपड़ा एक काम तो ये करता है कि हमारे सतर को छुपाता है। जो अंदर ऐसे आज़ा हैं जो बाहर लोगों के सामने नहीं दिखाए जा सकते, ऐसे आज़ा को छुपाने का काम कपड़ा करता है। फरमाया औरतें और मर्द ये आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है, यानी औरत का ऐब मर्द छुपाएगा और मर्द का ऐब औरत छुपाएगी। क्या हम इस पर अमल करते हैं कि नहीं करते, वो मुहासबा करें। आमतौर पर ऐसा होता है, कितने शौहर ऐसे होते हैं वो अपनी बीवी का ऐब 50 के सामने बयान करते हैं। कितनी बीवियां ऐसी होती है कि वो शौहरों का ऐब दूसरी औरतों के सामने बयान करती है, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं और झगड़े का नतीजा तलाक तक पहुंचता है। तो ये लिबास का एक काम यह है, सर्दी गर्मी से बचाता है। और जब उस पर कोई धब्बा लग जाता है तो इंसान पहले ही मर्तबा वो कोशिश ये करता है कि वो धब्बा निकल जाए, दाग साफ हो जाए। फरमाया मियाँ बीवी दोनों के मिजाज एक जैसे नहीं होते, इसीलिए फरमाया ज़रा कुछ नाचाकी हो जाए, कोशिश ये करो कि किसी तरह लेट गो कर दें, किसी तरह मामले को रफा दफा कर दें, किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। आज हमारे मुआशरे के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी है। मसला ये है कि शौहर बाहर पूरी दुनिया से हंसता फिरता है, लेकिन जब घर में आता है तो बीवी पर रौब दिखाता है, बहुत गुस्से होता है, इधर उधर की बातें करता है, तणी करता है, दादागिरी करता है, क्योंकि उसको वही नज़र आता है कि मेरे लिए ये मुलाजिमा है। नहीं, ये मुलाजिमा नहीं है, ये खादिमा नहीं है, ये इसकी वजह से तो आपको सुकून है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको आपके साथ रहने की तौफीक दी है। तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि घर का माहौल जन्नत का माहौल बनाएं। इसलिए फरमाया औरत के ज़िम्मे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मर्द के ज़िम्मे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मसलन औरत को चाहिए कि वो घर को जन्नत का नमूना बनाकर रखे। खातून खाना कहा उसे, यानी घर की खातून है वो। कुरान में है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ही रहो, बाहर ना निकलो। मसला ये है औरतों से ये कहा गया है बच्चों की तरबियत आपको सही तौर पर करनी है। औरतों से ये कहा गया घर का माहौल सही रखना है। होता ये है औरतें ये सब नहीं करती, चूँकि वो ग्रेजुएट होती है, कोई डिग्री हासिल करके आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी कैद खाने में डाल दिया गया है। जबकि शरीयत ये कहती है अंदर ही रहना है आपको और घर का माहौल दुरुस्त करना है, सही तरीके से करना है। ये नहीं करते, जिसका नुकसान क्या होता है वो आपके सामने, घर जन्नत का नमूना नहीं बनता। इसीलिए हदीस शरीफ में एक बात आई है कि अगर औरतें चंद काम कर लें तो उसके लिए हदीस में फजीलत आई है। अबू नुआइम की एक किताब है हिल्यतुल औलिया, उसमें एक अजीब रिवायत नकल की गई। फरमाया अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ले, वह अहसनत व सामत शहरहा, रमज़ान के महीने के रोज़े रख ले, और फिर फरमाया वह अहसनत फरजहा, और अगर वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और फिर आगे फरमाया वह अताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत कर ले। 4 चीज़ें कही है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, रमज़ान के रोज़े, शौहर की इताअत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। तो क्या फरमाया, चाहिए कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाएगी।
यानी जन्नत के 8 दरवाज़ों पर उसे इख्तियार है। याद रखिए, मर्दों को ये इख्तियार नहीं है। मर्दों में एक ही शख्स ऐसा है जो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से कहीं से भी जा सकता है, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा दुनिया के किसी भी मर्द को, यानी किसी भी उम्मती को यह हक हासिल नहीं है। वो कितनी भी नेकी कर ले, वो कितनी भी इताअत कर ले, लेकिन ये फजीलत उसको नहीं मिलेगी। लेकिन औरतों को कोई भी औरत ये फजीलत हासिल कर सकती है। 5 नमाजों की पाबंदी करनी है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है, और जो है रमज़ान के रोज़े रखने हैं, और शौहर की इताअत करनी है। ये 4 चीज़ कर लेगी तो वो कहीं भी जा सकती है। देखो, ये औरतों को बताया गया है। मर्दों को ये कहा गया है कि जो है आप तो बाहर रहते हैं, रोज़ी कमाते हैं, घर में लाकर देते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बहुत सारी है, जैसे बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, बीवी के साथ हंसते चेहरे के साथ मिलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीवी को टाइम देना। आजकल ये टाइम नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सुबह से निकलते हैं तो रात को 11 बजे 12 बजे घर में दाखिल होते हैं, सो जाते हैं, और कितने तो 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं और फिर सोते हैं। बीवी के पास बैठने का भी वक्त नहीं, बीवी के साथ रहने का भी वक्त नहीं। ये चीज़ों की कमी की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जैसे एक वजह ये है कि शौहर जो है पाक साफ नहीं रहता। आपको मालूम होना चाहिए, आजकल लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, वीमल खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। इन सब चीज़ों को खाते हैं, और फिर जब घर में दाखिल होते हैं तो घर में दाखिल होते वक्त जो है वो पाक साफ़ी नहीं करते। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नतें हैं। एक सुन्नत तो ये है कि घर में दाखिल होते ही हंसते चेहरे के साथ दाखिल होना। बताइए, क्या हम अपने घरों में इस तरह दाखिल होते हैं? नंबर 2, सरकार की एक सुन्नत ये है कि हम घर में दाखिल होंगे तो आप ये फरमाते थे, सबसे पहले मिसवाक फरमाते थे। बताइए ज़रा, क्या हम में से कोई मुंह साफ करता है? आपको मालूम होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पसीना भी ऐसा था कि जो खुशबू बनाया जाता था। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाकायदा आपके पसीने को भरती थी बोतल में। इतना खुशबूदार आपका तो पसीना था, तो आपके मुंह से क्या बदबू आएगी? कुछ नहीं आएगी। उसके बावजूद आप मिसवाक फरमाते थे ताकि मेरी बीवी को या मेरे घर में रहने वाले लोगों को मेरे मुंह की बू से तकलीफ न पहुंचे। आज हमारा जवान जो है वीमल खा के अंदर जाता है घर में, क्या बीवी उससे करीब होगी और वो क्या बीवी से करीब होगा? ये बहुत बड़ी परेशानी है। आज तलाक के जो बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा सबब सरकार ने जो सफाई का एहतमाम बताया है उस पर हम बिल्कुल अमल नहीं करते। आप गौर कीजिए, औरतें गंदी रहती है, मैली कुचेली रहती है, जबकि शौहर के सामने औरत को अच्छे तरीके से बन ठन कर रहने को कहा है, लेकिन इसका उल्टा है, बाहर बन ठन के निकलती है और शौहर के सामने मैली कुचेली रहती है। नुकसान क्या होगा? शौहर को उसकी तरफ रग़बत ही नहीं होगी। अब जब रग़बत नहीं होगी तो अपनी ख्वाहिशात गलत जगह पर जाकर इस्तेमाल करेगा और नुकसानात होते हैं। हम तो लोगों से सुनते हैं कि हमारे इलाके में तो ये आदत बन गई है कि रात को चबूतरों पर बैठना और चबूतरों पर मोबाइल लेकर बैठना, और ये मामूल है। मैंने कई बड़े लोगों से सुना है, एक घर में होती है और एक बाहर मोबाइल पर चैट करने के लिए भी चाहिए। तो फिर ये हमारे हालात हैं, तो हम कहाँ जाकर किसी को बयान करेंगे? हमने सरकार ने जो बताई थी, हजरत आयशा फरमाती है सरकार आते तो चेहरा देखकर सुकून महसूस होता, लेकिन हमारा हाल तो कुछ और है। हम इस तरीके से ज़िंदगी ही नहीं गुजारते। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और आगे क्या फरमाया? वअना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। अब आप गौर कीजिए, सरकार सबसे ज़्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते थे। आज हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास बाज़ उलमा ने बताया है कि उनके पास बैत होने की एक बहुत बड़ी शर्त ये भी थी,
जैसे मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको तो ये कहा गया था कि बीवी के पास से सर्टिफिकेट लेकर आओ कि आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हैं कि नहीं करते हैं, तब हम आपको बैत करेंगे। गौर कीजिए, यानी असल जिंदगी तो घर की है। घर वाली अगर बता दे मेरा शौहर ठीक है तो ठीक है, वरना बाहर कितना भी पाबंद हो नमाजों का, नेकियों का, लेकिन घर में ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसकी तरफ खास तवज्जो करने की ज़रूरत है। वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है, और एक दो बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। निकाह जो है 6 चीज़ों का नाम है, ये याद रखेंगे तो काम आएगा। सिर्फ 6 चीज़ का नाम निकाह है, ये 7वीं कोई चीज़ नहीं है निकाह में। 1-2 फ़र्ज हैं, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं है निकाह में। मसलन 2 फ़र्ज हैं, वो क्या है? एक तो ये है कि निकाह में जो है ईजाब और कबूल होता है। ईजाब कबूल का मतलब इंग्लिश ज़बान में ऑफ़र और एक्सेप्ट, ये 2 चीज़ होती है। मैंने कहा, आपने कबूल किया, उसने कहा कबूल कर लिया, ये चीज़ें फ़र्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो निकाह में फ़र्ज है वो 2 गवाहों का होना है। ये 2 चीज़ निकाह में फ़र्ज है। नंबर 1 वाजिब है, नंबर 3 यानी 1 वाजिब है, वो क्या है? मेहर। सबसे बड़ी परेशानी मेहर ही हम लोग कम रखते हैं। हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना शेर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो 10,000 रुपये अगर मेहर ना हो तो निकाह ही नहीं पढ़ाते थे। और वो फरमाते थे कि लाखों रुपये का शामियाना बनवाएगा, 2-2 लाख रुपए का खाना खिलवाएगा और मेहर 5,000 देगा। जिस औरत को तुझे पूरी जिंदगी उससे फायदा उठाना है, 5,000 रुपये देकर तो क्या तू उसे खरीदना चाहता है? उसे ताज्जुब करना चाहिए, सोचना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। आज मेहर की तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। आप जानते हैं हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मेहर फातिमी आप आज निकालिए, लाख के करीब पहुंचेगा। आप पूछिए, जायज़ा लीजिए कितना मेहर था जो हज़रत अली ने हज़रत फातिमा को दिया था। इससे आगे चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज को जो मेहर दिया था वो 500 दिरहम था। आप देखिए, कीमत लगाने जाएंगे 1.5-2 लाख के करीब पहुंचेगा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली की बेटी जो हज़रत फातिमा ही से थी, उम्मे कुलसूम नाम है, उससे निकाह किया था हज़रत उमर ने। कितना मेहर था? अल्लामा ज़हाबी ने लिखा है 40,000 दिरहम। अगर आप आज का हिसाब लगाएंगे मेरे भाइयों, 10 लाख से ऊपर जाएगा। इतना मेहर दिया था। और आज मेहर देखिए, लोग उसमें भी पूछते हैं कि मौलाना 2,000 चले कि नहीं, 1,500 चले कि नहीं, 1,700 चले कि नहीं, 2,110 देवे तो, ऐसा लोग पूछते हैं। मेरे भाइयों, मेहर ज़्यादा देना चाहिए, वाजिब है जितना हो सके। 3 चीज़ें और है सुन्नत। नंबर 1, खुतबा भी पढ़ा जाएगा, ये सुन्नत है। नंबर 2, इसके अलावा सुन्नत क्या है? अगर गौर करेंगे तो छुहारे लुटाना, छुहारे शीरीनी तकसीम की जाती है निकाह के बाद, तो तकसीम करना है, लुटाना नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि लुटाना तो था, लेकिन अब चूंकि हम मस्जिद में निकाह करते हैं, जिसका जिक्र हदीस शरीफ में है कि निकाह का ऐलान मस्जिद में करो, वो बरकत रहती है उसमें। बाहर शामियानों पर बैठकर निकाह पढ़ने में वो बरकत नहीं है जो मस्जिदों में बैठकर हुआ करती है। फरमाया कि मस्जिद का एहतराम भी फ़र्ज़ है। अगर यहाँ छुहारे लुटाएंगे तो मस्जिद का एहतराम ख़त्म होगा, ये गुनाह है। इसलिए तकसीम करने को कहा। और फिर लुटाने ही का शौक़ है तो मस्जिद की हुदूद से बाहर लुटा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, वरना मस्जिद में छीना झपटी नहीं कर सकते। मुफ्ती सईद साहब पालमपुर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेहतर है कि निकाह मस्जिद में हो रहा है, छुहारे तकसीम कर देने चाहिए, हाथों हाथ दे देने चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ वलीमा है। वलीमा सुन्नत है। और वलीमे में भी ऐसा नहीं कहा है कर्जा लेकर दो, ऐसा नहीं कहा है। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। सरकार ने 1 प्याले पर भी वलीमा किया, और इतना बड़ा वलीमा भी किया कि 3-3 दिन तक मदीना के लोग खाते रहे। ऐसा वलीमा भी किया, फ़कीरों को भी तसल्ली दी, मालदारों को भी दी। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि वलीमा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग ये कहेंगे किसी की नाक कटे न कटे, हम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ नहीं कर सकते। और इस मौके पर लोग जो है
खालू जान, मामू जान, चचा जान, सबको राज़ी करने की कोशिश करते हैं और नाराज़ करते हैं तो अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं। बेपर्दगियाँ होती हैं, औरतों से बेतहाशा बातचीत होती है, इधर उधर के मसले होते हैं, पर्दों का एहतमाम नहीं होता। मेरे भाइयों, एक सुन्नत अदा करने गए थे और हो गया, जबकि निकाह तो इतना सादा है जो मैंने आपको बताया। 6 चीज़ों का नाम निकाह है, 2 फ़र्ज़ है, 1 वाजिब है और 3 सुन्नत है। कहीं भी ऐसा नहीं है 2 लाख का शामियाना बनाओ, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पीठी बनानी पड़ेगी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि फूल पे हार पहनाने पड़ेंगे, कहीं भी कुछ नहीं है ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। शरीयत में ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे भाइयों। और आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूं, निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसका सुनना भी वाजिब है। फुक़हा ने लिखा है जिस वक्त खुतबा पढ़ा जाए, जैसे जुमा के खुतबे में खामोश रहकर इधर उधर के काम में मशगूल नहीं होना है, ऐसे ही निकाह के खुतबे में भी कहीं और मशगूल नहीं होना है। इसका हुक्म भी वही है जो जुमा के खुतबे का है। लिहाजा इसका एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं। और जितने लोगों के निकाह हो चुके हैं उनको भी दोबारा अगर नीयत न की हो तो सुन्नत की नीयत करके आगे बढ़ना चाहिए। और जिनका निकाह अभी हो रहा है, दूल्हे से दरख्वास्त है, शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 3 सुन्नतें आम तौर पर करवाया करते थे। उसमें एक सुन्नत तो वही है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। अगर ये नीयत एक बार वो कर लेता है एहतमाम के साथ निकाह के वक्त, तो पूरी जिंदगी अपनी बीवी के साथ जिस तरीके से रहेगा, वो पूरी जिंदगी बीवी के साथ सोहबत करना, हमबिस्तरी करना, ये सब सवाब में लिखा जाएगा। सिर्फ एक बार नियत करनी, इसको इबादत बनाना है। इसका एहतमाम लोग नहीं करते। और 2 नियत और कर लेनी है, शर्मगाहों की हिफाजत करूँगा और जो है निगाह की हिफाजत करूँगा, ये एक और है। इसके अलावा एक और नियत कर लें कि नेक नस्ल के आने का ज़रिया बनूँगा। बस इतनी नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला इस होने वाले निकाह को बाबरकत बनाएं और मकबूल बनाएं, खूब मोहब्बत और उल्फत का ज़रिया बनाएं। एक छोटा सा मसला कह दूं, ज़वाल का वक्त करीब है, लोगों में ये मशहूर है कि ज़वाल के वक्त निकाह नहीं कर सकते। फुक़हा ने साफ़ तौर पर लिखा है कि ज़वाल के वक्त नफल नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन निकाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जब सूरज दरमियान में हो, जब ज़वाल का वक्त हो, उससे निकाह नहीं कर सकते उस वक्त। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी कराहत नहीं है, निकाह कर सकते हैं। अलबत्ता इतना कहेंगे कि इतनी ताख़ीर जानबूझकर इंसान को नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके और जल्द से जल्द निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पठान हैदर ख़ान महमूद ख़ान वकील है कोई, आपने इजाज़त ली है लड़की से, मेहर है 11,000 रुपये दिया है, आपने नक़द दे दिया है। गवाह हैं रंगरेज़ ज़मान शब्बीर साहब, गवाह हैं आप। मलिक यूसुफ हनीफ़ गवाह हैं जी। तो निकाह पढ़ाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल
या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। अन्नाकिहु राग़िबुन वल मनकूहतु मरग़ूबतुन वल अम्रु अला मा तरादया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीआ फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जी, तो पठान हैदर ख़ान महमूद ख़ान साहब, आपने अपनी वकालत से मुवक्किला ख़ान जो है मलिक हुसैना हनीफ़ की ज़ात को इन दो गवाहों की मौजूदगी में और हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में 11,000 रुपये नक़द महर के एवज़ खान अनज़र हसन के अक़द में दिया। जी हाँ, तो खान अनज़र हसन आप हैं जी। तो वकील ने अपनी वकालत से, गवाहों ने अपनी गवाही से हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में 11,000 रुपये नक़द महर के एवज़ मलिक हुसैना हनीफ़ की ज़ात को आपके अक़द में बीवी बना कर दिया है। क्या आपने उसे बीवी बनाकर कबूल किया? कहो नकाहतुहा, कहो मैंने निकाह कबूल किया। बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजुल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े ख़ताकार हैं, बहुत बड़े रियाकार हैं। या अल्लाह ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा तेरी नाफरमानियों में गुजार दिया है। या अल्लाह तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह होने वाले निकाह को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उसमें खैर व बरकत डाल दे। या अल्लाह मियाँ बीवी में खूब मोहब्बतें उल्फ़तें कायम फरमा दे। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी उल्फत कायम फरमा जैसी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सफ़ूरा के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी हज़रत खदीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी। या अल्लाह दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम फरमा जैसी अज़वाज मुतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी, तेरे नेक बंदे और नेक बंदियों के दरमियान थी। या अल्लाह इस जोड़े को महफूज फरमा हासिदीन के हसद से, माकिरीन के मकर से, शर पैदा करने वालों के शर से। या अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में कितने ऐसे होंगे जो अपनी दुलारी के लिए तड़प रहे होंगे, अपनी बेटी के लिए तड़प रहे होंगे, बहुत साल हो गए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। या अल्लाह तेरी खबीर ज़ात सब चीज़ों से वाकिफ़ है, तेरी बसीर ज़ात सब चीज़ों को देखती है। हमारे
हमारा अकीदा है निकाह भी वक्त पर हुआ करता है, तूने जब लिखा है तभी ही होने वाला है। जोड़े लौहे महफूज में लिख दिए गए हैं, रख दिए गए हैं। या अल्लाह जल्द अज जल्द उनके लिए निकाह के रिश्ते आसान फरमा दे, सही ठिकानों पर लगा दे। या अल्लाह कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों का निकाह करा दिया है लेकिन बहुत परेशान है। या अल्लाह बहुत झगड़े हुआ करते हैं, या अल्लाह उनके झगड़ों को दूर फरमा दे, दोनों में मोहब्बतें कायम फरमा दे। या अल्लाह आज तलाक के वाक़यात बहुत पेश आते हैं, उम्मत मुस्लिमा परेशान है। या अल्लाह तलाक के साथ साथ हमारी बच्चियां पता नहीं कहां कहां कैसों कैसों के साथ चली जा रही है। या अल्लाह रोजाना के अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया इससे भरा है। या अल्लाह तू सब कुछ जानता है, हमारी औरतों की, हमारी बच्चियों की इज्जतें दाव पर है। या अल्लाह वो लोग साजिशें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। या अल्लाह इन सब के प्लान को फेल कर दे, उनकी साजिशों को फेल कर दे। या अल्लाह फेल कर दे, हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिफाजत फरमा, जब तक जिंदा रखे अल्लाह ईमान पर जिंदा रख, वक्त आखिर हो कलीमे वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। या अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मंजूर फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।